राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। कल कुछ पद थे व्यास जी के बड़े कड़े, वो इतने कड़े हैं कि उसको लिखने की सलाह ये नहीं दे रहे थे राधाकांत, और हम कह रहे थे इनको लिखो। तो वो इनकी बात सही थी कि वो मंदिरों पर साधु समाज पर अटैक है व्यास जी का। जैसे एक पद है, कहा भयो वृंदावन बसे। इस तरह से वृंदावन में रहने से क्या फायदा। धन मंदिर को, धन मेवा को मंदिर सेवत, भोजन के लोभ से मंदिर में रहना। और एक शब्द लिखा है, करत कोठरी विषय रसय। मंदिर की किसी कोठरी में एकांत में विषय भोग भोगते हैं। तो इस तरह से वृंदावन वास से क्या लाभ होगा। और भी कुछ पद हैं, साधु बन करके धातु रसायन सेते हैं। धातु रसायन भोगी लोग खाते हैं। तो उसका विरोध किया राधाकांत ने। ये बात चाहे व्यास जी ने कही है, लेकिन सीधे अटैक है, और समाज में लोगों को बुरा लगेगा। तो उनकी भी बात सही है। और हमारी भी बात सही है। हम निंदा नहीं करते हैं, सुधार चाहते हैं। क्या व्यास जी निंदक थे? वे महापुरुष थे, समाज का सुधार चाहते थे। तो इसलिए उसी विषय को हम ले रहे हैं आज, क्योंकि लिखना भी है, और किस ढंग से लिखना है इसका उत्तर भागवत में दिया गया है। तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में एक घटना घटी है। जय विजय को शाप दिया है। सनकादिक ने शाप दिया है, क्योंकि उन्होंने वो नंगे जा रहे थे और योग माया शक्ति से वो जा रहे थे। 26वें श्लोक में
3/15/26 में विकुंठ धाम जा रहे थे, जहां से जाकर के लौटता नहीं है। और ये घटना घटी कि विकुंठ से जाकर के भी उनको लौटना पड़ा, असुर बनना पड़ा। फिर 27वें श्लोक में है, 6 डेवड़ियां तो पार कर गए। 7वीं में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 पार्षद हैं, वे वहां खड़े हैं। हाथ में गदाएं हैं, केयूर, कुंडल, किरीट ये सब से शोभित हैं। और चार भुजाएं हैं, बनमाला पहने हुए हैं। कुछ उनके चेहरे पर क्षोभ है, लाल हो गए नेत्र। और उनसे बिना पूछे दरवाजे में घुसे। 29वें श्लोक में क्योंकि उनको शंका तो थी नहीं। 30वें श्लोक में देखा कि नंगे हैं, तो उनको उनकी हंसी उड़ाते हुए बेंत लगा करके रोक दिया। 30वें श्लोक में ये घटना घटी। और 31वीं में आता है कि उनको गुस्सा आया सनकादिक को रोके जाने पर। क्यों गुस्सा आया? कि भगवान बड़े प्रीतम हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। सुरतम दिदृक्षित भंग, उनके दर्शन में बाधा होने से काम का छोटा भाई है क्रोध। ईशत कामानुजेन सहसा, अनुज है, पहले कामना आती है, पीछे क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधो भी जायते, इसलिए काम बड़ा भाई है, क्रोध छोटा भाई है। क्रोध का नाम है कामानुज। तो उन्होंने कहा कि तुमको शंका क्यों है? तुम अपनी तरह कपटी समझते हो दूसरों को। भगवान के हृदय में सारा ब्रह्मांड है, अपने में और भगवान में भेद नहीं देखते। तुमने भेद क्यों किया? भेद दृष्टि आना ही पाप है।
और तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई है। इसलिए तुम्हारा प्रकृष्ट माने भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए वैसा क्रोध नहीं है कि ये जैसे हम लोगों को होता है। कल्याण करने के लिए हम यहां तुमको दंड दे रहे हैं। तुम पापमयी योनियों में चले जाओ। जहां काम, क्रोध, लोभ ये 3 शत्रु रहते हैं। इसके बाद वो चरण में लौट गए और उन्होंने कहा ठीक है कि आपने हमको दंड दिया, तो ये और कृपा करो कि भगवत स्मृति नष्ट न हो हमें वहां। नीच योनि में, असुर योनि में जाने में कोई डर नहीं है, अगर स्मरण हमारा भगवान का बना रहे। इस बात को सुन करके स्वयं भगवान आए। लक्ष्मी जी को साथ लेकर के आए। क्योंकि वैकुंठ से कोई नीचे नहीं जाता है। ये एक अद्भुत घटना घटी। और जब आए तो उनका दर्शन हुआ। सनकादिक ने दर्शन किया, प्रणाम किया। और उनकी दिव्य गंध ने सनकादिक के नासिका में प्रवेश करके अक्षर जुषाम निरंतर ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे। फिर भी उनके शरीर में और चित्त में क्षोभ पैदा कर दिया। इन्हें ब्रह्मानंद भी भूल गए। अक्षर जुषाम माने ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद में डूबे रहने पर भी उनके चित्त में क्षोभ पैदा किया। यानी ब्रह्मानंद से बड़ी चीज है प्रेमानंद। इसके बाद सनकादिक मुनि ने कहा कि महाराज, आपके महिमा हम क्या का वर्णन करें। यदि आपकी स्मृति रहे तो अनंत जन्म तक भी किसी को नरक मिल जाए। बहुवचन है, निर्येषु, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। उसके बाद भगवान
जहाँ पर इतनी बड़ी घटना वैकुंठ में हुई, ठाकुर जी बोले हैं कि ये आपने ठीक किया, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, आप प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि सेवकों का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। ये अपराध हमारा है। इसके बाद उन्होंने जो 4-5 श्लोक कहे वे बड़े महत्व के हैं और भक्तों की महिमा का उसमें वर्णन किया गया। छठवां श्लोक है कि आपके विरुद्ध अगर हमारी भुजाएं भी अपराध करेंगे तो मैं काट डालूंगा। क्योंकि जो भक्त लोग हमारी कीर्ति को फैलाते हैं जिससे संसार का कल्याण होता है, निष्काम सेवा करने वाले भगवान के स्वरूप होते हैं। हम यही बात अभी सवेरे कह रहे थे। ये लोग प्रणाम करने गए थे राधाकांत और शुभा, तो हमने कहा भाई तुम प्रणाम करने आए हो, हम तुमको प्रणाम करते हैं। क्योंकि संसार में कहीं निष्काम सेवा नहीं है। तुम लोग निष्काम सेवा कर रहे हो, ये भगवान की कृपा है। और ऐसे लोगों का अपराध भगवान कहते हैं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। भगवान की कीर्ति फैलाने वाले जो संत हैं उनका अपराध अगर हमारी भुजाएं भी स्वबाहुमोपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, तो मैं अपनी भुजाओं को काट डालूंगा। ये शुद्ध भक्ति मार्ग है। फिर 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं सेवा से ही, ऐसे भक्तों की सेवा से ही हमारे चरण रज को पवित्रता मिली है। वो सारे पापों को नष्ट कर देती है। भगवान कह रहे हैं हमारे में जो शक्ति है वो सेवा से है। इस बात का थोड़ा सा अनुभव हुआ 1% हमको भी। मान मंदिर एक डाकुओं का अड्डा था। हम भीतर गए थे रहने, जब पहली बार तो खून ही खून पड़ा था। यहां प्रेत रहते थे, भूत रहते थे। और रात को एक साधु सोया था इस पटिया पर, तो भागा कि हमारी छाती पे कोई चढ़ बैठा। ऐसा भयंकर स्थान था। अजगर निकलते थे, सर्प घूमा करते थे यूं ही। ये बहुत छोटे से थे राधाकांत, याद है तुमको? रोज निकला करते थे। और केवल सेवा से
थोड़ी सी ब्रज की सेवा की बात आई थी मन में, और उस पुण्य से हमने हिम्मत किया कि यात्रा में पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इतनी सामर्थ्य आ गई है कि 15-15 हजार आदमी आते हैं यहाँ, 40 दिन तक रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस सेवा से सामर्थ्य में आया। निष्काम सेवा यदि किया जाए, लोग सेवा करते हैं अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। नहीं, अपमान सह करके सेवा किया जाए। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में कहा गया है, विषय, यश, ऐश्वर्य, ये 3 चीजें भक्ति को राजस बना देती हैं। दंभ, हिंसा, मात्सर्य ये तामस बना देती हैं। तो सेवा लोग करते हैं लेकिन अपनी सेवा को राजस बना देते हैं, तामस बना देते हैं। अथवा सात्विक बना देते हैं। कर्म हमारे नष्ट हो जाएं या भगवान में अर्पण हो जाएं, ये सात्विक भक्ति है। इन तीनों से अलग एक गुणातीत भक्ति होती है, जो अहेतुकी होती है, किसी हेतु के नहीं चलती, लेकर नहीं चल रही है, न सात्विक हेतु, न राजस हेतु, न तामस हेतु, और वो अव्यवहित होती है, कभी रुकती नहीं है। अव्यवहित माने कभी नहीं रुकेगी। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। सेवा करो, किसी हेतु को लेकर सेवा मत करो। अब जैसे मास्टर लोग तनख्वाह लेते हैं जीविका के लिए, क्या करें बेचारे, भोजन करना ही है, खाना पीना है। अगर हेतु न किया जाए तो वो निर्गुणा भक्ति बन जाएगी। मत कहा गया नहीं है, ठीक है। निर्गुणा भक्ति किसी हेतु के लेकर नहीं चलती है। नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, ये सब राजस हैं। तो उसी तरह से निष्काम जो प्रचार करता है भगवत भक्ति का, बहुत से लोग आए यहाँ, साधु आए, लड़कियां आई कि हम कथा कहना सीखना चाहते हैं। अब कथा कहने में नाम होता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, तो हम समझ जाते हैं इसको भक्ति नहीं करना है। इसको दुकान खोलनी है। दुकान में नाम होता है, दुकान में पैसा मिलता है, दुकान में इज्जत बनती है, बढ़िया शॉप। इनको छोड़ के चलाया। ऐसी सेवा शुरू में जमुना जी ने किया था,
रस मंदिर में। उसी के पुण्य से रस मंदिर बढ़ता गया और उसी निष्काम पुण्य से ऐसी संतान भई, जैसे मुरली है, इसने जो पुस्तक लिखी है उसका इतना बड़ा सम्मान हो रहा है कि अभी सवेरे बताया उन्होंने कि इस्कॉन के कोई प्रेसिडेंट हैं कि जन नाम भूल गए, फिर क्या है, हैं? हाँ, कुछ नाम भूल जाते हैं। उनका खुद आया कि हमको आप फ्रेंडशिप के लिए फेसबुक पर स्वीकार करो। तो हम के बहुत छोटे आदमी, रोटी मांगने के खाने वाले हैं, पैसा नहीं हमारे पास, प्रतिष्ठा नहीं है, साधु भी नहीं, हम भक्त भी नहीं है। और फिर भी कोई भजन नहीं करते हम, कभी माला नहीं जपते हैं, कोई निश्चित पाठ नहीं है हमारा, भजन तो करते नहीं हम कभी। लेकिन इतना अवश्य है कि बचते हैं धर्म को बेचना न पड़े। जो कुछ भी सेवा टूटी फूटी हो रही है, उससे धन न कमाया जाए, नाम न कमाया जाए। इस बार जो जमुना यात्रा उठ रही है, हमने इनसे साफ कह दिया हमारा नाम मत रखना। तो इन लोगों ने मान लिया। न संरक्षकों में नाम है, न एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी में नाम है। 4 पैसा भी सेवा करता है तो आदमी इज्जत चाहता है। अभी तक यहां बहुत से भक्त आए बाहर के, इन पर सुभाष पर ही दया क्यों भई? ये यात्राओं में आते थे और इनको कोई रोटी का भी नहीं पूछता था। राधाचरण था, वो इनको रोटी खिलाता था। ये सबसे पीछे पहुंचते थे यात्रा में, इनको रुकने की भी जगह नहीं मिलती थी, सबसे तिरस्कृत होकर रहते थे। वो इनका आसन लगाता था किसी तंबू में, क्योंकि इनको पेशाब बार बार जाना पड़ता है। ये कहते कुछ नहीं थे किसी से, इसलिए इनके ऊपर दया हो गई। अमानी बनोगे तो भगवान अपने आप सब कृपा कर देगा। और आज ये सामर्थ्य है कि ये अकेले ही कई साल से सारी यात्रा का संभाल रहे हैं बेचारे। ये क्यों हुआ? ये हमको वो दिन याद आ गए जब इनको कोई रुकने की जगह नहीं थी यहाँ। वो ही खिला देता था राधाचरण। तो अमानी होने के कारण इनके ऊपर कृपा बनी। निर्गुणा भक्ति में ये फायदा होता है, अप्रतिहत होती है, कभी रुकती नहीं है, राग द्वेष नहीं होता, मात्सर्य नहीं होता। ये तामस कर देता है भक्ति का। एक कथावाचक दूसरी कथावाचक से होड़ रखता है।
अभिसंधायो हिंसाम दंभम आश्चर्य, दिखावापन ज्यादा होता है। तो हमने अनुभव किया है कि अगर ऐसी सेवा कोई करता है, यद्यपि बीच में लड़खड़ाए भी बेचारे, और लड़खड़ाने से गौशाला के मामले में इनको उद्वेग था, सबके सामने कहना नहीं चाहिए क्योंकि आदमी का अपमान होता है, लेकिन प्रभु ने संभाला इनको। निश्चित रूप से संभाला, क्योंकि इन्होंने जो सेवा किया था भगवान भूले नहीं उसको। और हमने कह दिया था भाई तुम पैसा वैसा के लिए मत जाओ मेरी कर, ये पैसा इकट्ठा करते हैं वहाँ अपने परिवार वालों से ज़्यादा, और लाते हैं और यात्रा में लगाते हैं। अभी हमने कल भी कहा इनसे, तुम इसलिए तो जाना नहीं भाई अमेरिका। हम किसी से स्वार्थ नहीं रखना चाहते हैं, प्राणी मात्र से। तुम ब्रजवास करो और देखो प्रभु अपने आप यात्रा चलाएगा, नहीं चलाएगा तो हमको कोई भय नहीं है। यात्रा रुकती है, रुक जाए। यात्रा इसलिए नहीं चलाई जा रही कि मान मंदिर की प्रतिष्ठा बन जाए, ये गंदी बात है। नाम यश चाहना ये राजस भक्ति है। कल बंद हो तो आज बंद हो जाए यात्रा। ऐसी सेवा करने वाला छिंद्याम स्वबाहु अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, जो भी उसने प्रचार किया है भगवान नाम का, उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, समाज की सेवा किया उसने, निष्काम किया। उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति वाला भक्त इतना प्रिय बन जाता है कि भगवान अपनी भुजा काट कर फेंक देंगे। हम लोग प्रचार करते हैं अपना नाम, महामंडलेश्वर, कोई षट दर्शनाचार्य, कोई जगत गुरु, कोई जगत पितामह, ये सब व्यापार है। प्रचार उसको करते हैं कि कोई हेतु लेकर के प्रचार न करो। उससे शक्ति मिलेगी। 7वां श्लोक, लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती है। 16 का 7, न चाहने पर भी लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती। कोई चंदा बंदा मान मंदिर का न कोई आदमी जाता है न करता है, अपने आप पैसा आता है। मान मंदिर से कोई किसी को हम नहीं भेजते हैं, हम तो रोकते और रहे। इनको कल भी कह रहे थे आप इसलिए अमेरिका मत जाओ। अपने आप करेगा प्रभु अगर सच्चाई है तो। बड़े महत्व के 4 श्लोक हैं, 5। वो इतना प्रिय हो जाता है 8वें श्लोक में कि भगवान बोले यज्ञों में भोजन देते हैं लोग, घी से सैकड़ों मन घी हवन कर देते हैं, लेकिन जो भक्त निज कर्म पाक समर्पित करता है, कर्मों का फल सब भगवान को अर्पित हो, खुद अपने लिए नहीं।
कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो। ये क्या है? ये कर्मों का समर्पण भगवान में नहीं है, अपने भीतर है। हम कुछ चाहते हैं, हमारी इज्जत बढ़े, हमारा नाम होवे। ये इच्छा बताती है कि हमारा भगवान में अर्पण नहीं है। उस भक्त के भोजन करने से भगवान तृप्त हो जाते हैं, यज्ञों से तृप्त नहीं होते। ये 8वां श्लोक है। सच्चे कर्म का समर्पण करो। बाकी सब चाहना, हम कथा कहेंगे, पैसा पैदा करेंगे, नाम होगा, ये सब व्यापारी हैं। एक इनका कर्म अपने भीतर, अपने अहंता में अर्पित हो रहा है। मई अविहितई निज कर्म पाकई। भगवान में कर्मों का विपाक समर्पण करो। फिर ये 9वां श्लोक है कि जब मैं अखंड विखुंड योग वाला भी जिनके चरण रजों को अपने मस्तक से धारण करता हूं, उन भक्तों के अपराध को कौन नहीं सहेगा, जबकि मैं सहता हूं। जिनके चरण धोवन से शंकर जी पवित्र होते हैं, सारा संसार पवित्र होता है। ये 9वें श्लोक में कहा। भक्तों के अपराध को सहो, उनके दोषों को सहो। येषाम बिभर्मि हम अखंड अखंड विकुंठ योग माया विभूति अमलांग्रि रजः किरीटई। येषाम अंग्रि रजः, जिनके चरण रज को मैं अपने किरीट मस्तक पर धारण करता हूं। विप्रांस्तु को न विषेहेत, ऐसे भक्त ब्राह्मणों को कौन नहीं सहेगा, अर्थात सहना ही पड़ेगा। यही भक्ति है। जिसने सहा है, जैसे भक्तमाल में सदावर्ती महाजन आदि की कथा आती है, बड़ी लंबी कथा है, उसको कहां तो सुनाएंगे। द्रौपदी ने सहा, 5 बेटों का हत्या करके भी अश्वत्थामा को उनको छोड़ दो, छोड़ दो, गुरुपुत्र को छोड़ दो। ये क्या किया तुमने? अर्जुन को डांटा। 5 बेटे जिसने मारे चोरी से, रात में घुस करके तंबू में, अन्याय से। वहां प्रशंसा किया है, वाम स्वभावा कृपया नाम च। इतनी सहनशीलता चाहिए। तथा ऋतम पशुपतबाद पाशबंधम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। नीच मुंह करके खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा पकृतम ग्रुतो सुतम। अपकार किया उसने, बड़ा भारी विनाश किया। लेकिन बड़े वाह, वाम मने सुंदर स्वभाव है। इसको कहते हैं द्रौपदी, इसको कहते हैं कृपया ननाम चा। जाके उनको प्रणाम किया। जिसका सिर काट देना चाहिए, भीम की प्रतिज्ञा थी, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, लेकिन वहां उनसे बढ़िया स्वभाव है द्रौपदी का। इसलिए भगवान ने कहा, भक्तों के दोषों को जो नहीं सह सकता है वो गलत है। नहीं सहोगे तो 10वां श्लोक है, भयानक है। ये में तनुर द्विजवरान
वर मने श्रेष्ठ ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, खाली जाति के ब्राह्मण नहीं, उनको द्वितीय मने गैया और तीसरा अलब्ध शरण, अनाथ प्राणियों को जो भेद बुद्धि से देखता है। भेद बुद्धिया द्रक्ष्यन्ति, देखना ही पाप है। भेद, ये संप्रदाय भेद करना, कोई भी भेद आया, ये उदासी है, सन्यासी है, लाल कपड़ा सफेद कपड़ा, भेद बुद्धि से द्रक्ष्यन्ति, देखना ही आगमन पाप है। भेद बुद्धि से देखा, तुम्हारी दृष्टि फूट गई। क्षत दृशो मने दृष्टि फूट गई। दृष्टि मने चश्मा वाली आंख नहीं, अंतस चेतना ही सच्ची दृष्टि है। चेतना ही देखती है, चेतना ही सुनती है, चेतना ही बोलती है। इस बात को समझना है तो 5वें स्कंद में चलो, वहां तुमको पता पड़ेगा कि चेतना ही सब काम करती है। 5, 12, 5, 11, 9 एकादशासन मनसो वृत्तया, ये मन ही 11 रूप से बरतता है। आकुति माने कर्मेंद्रियां, अधियो माने ज्ञानेन्द्रियां, 5, 5, 10 और अहम की वृत्ति 11। ये कहां बरती थी? मात्राणि कर्माणि पुरम चितासम। मात्राणि में पंच ज्ञानेन्द्रियां बरती हैं, कर्माणि में आकुतियां बरतती हैं और शरीर में अहम की वृत्ति बरतती है। ये 11 भूमियां हैं जहां मन काम करता है। ये मन ही काम करता है। और इस मन की चेतना को, बुद्धि की चेतना को मन चुरा लेता है। वो चेतना ही अंतर्दृष्टि है। और सनकादिक ने कहा है कि उस चेतना को मन चुरा लेता है, तभी जीव का पतन होता है। 4थे स्कंद में ये बात कही गई है, उस चेतना को मन चुराता है। 4, 22, 30 जब चेतना को मन चुरा लेता है, बुद्धि की चेतना को, तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती, ज्ञान नष्ट हो जाता है। 30, 31 22वें अध्याय के 30 और 31 में हम लोग साधु लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, क्यों? चेतना को, बुद्धि की चेतना को मन ने चुरा लिया। जब चेतना चोरी हो गई तो ज्ञान, स्मृति नष्ट हो गई। स्मृति नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे ज्यादा संसार में न नाश है न होगा
नातः परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रम यदध्यन्यस्य प्रियस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। हमने व्यतिक्रम किया, इसलिए विषयों में प्रियता हो गई, देहाध्यास से इंद्रियाध्यास से प्रियस्तम हो गया। शुरू में भोग सीखा, तब भोग प्यारा लगा। व्यतिक्रम हुआ, क्यों हुआ? इंद्रियाध्यास से, देहाध्यास से। तब प्रियस्तम माने विषय प्यारे लगने लग गए। इससे ज्यादा संसार में नुकसान और कोई नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? मन ने बुद्धि की चेतना को हर लिया। चेतना हरने से स्मृति नष्ट हो गई 31, और स्मृति नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो गया। हम साधु हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भोग रहे हैं, क्योंकि चेतना चोरी चली गई है। लोभ ने चेतना को चुरा लिया, और पैसा ही सब कुछ है, ईमान बैठे। काम ने चेतना चुराई तो स्त्री ही सब कुछ है। मां नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं, भोग स्त्री सत्य है, क्योंकि चेतना की चोरी हो गई है। इसलिए स्मृति नष्ट हो गई है, और स्मृति नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो गया। और उससे क्या हुआ? जड़ योनि पहुंच गई। 4, 22, 33 गिरते गिरते कहां पहुंचे? अर्थ, पैसा, इंद्रियार्थ माने भोग, इनका ध्यान सभी तरह से नष्ट कर देता है जीव को। ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। मुख्यतः माने जड़ योनि, वृक्ष आदि योनि में। सर्प वगैरह तो फिर भी चराचर हैं। बिल्कुल जड़ योनि में पहुंच जाते हैं, पत्थर, पेड़। तो ये हमने इसलिए कहा कि प्रमाण है कि मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही सब काम करता है। तो अंतर्दृष्टि नष्ट हो जाती है। अघक्षत दृशो, इस पर हमने 5वें स्कंध का उदाहरण दिया। भेद बुद्धि आई, ये अघ था, और उससे क्षत मन नष्ट हो गई दृष्टि। दृष्टि क्या? चेतना। उससे क्या हुआ? उसी के पाप के फल से अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी। अधिदंड नेतु, यमराज के दूत, गीध बन करके जो सर्प की तरह क्रोधी हैं, चोंच से नोच नोच को खाते हैं नरक में। उसी से काम क्रोध लोभ सताते हैं। सनकादिक ने शाप दिया था, पापी शस्त्र में रिपुयोस्यत्र। भगवान का नाम तो लेने वाले को काम क्रोध सता ही नहीं सकता है, बीमारी हो ही नहीं सकती है। हम बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? कहीं भक्तापराध हुआ है,
नहीं, भक्ति मार्ग में बीमारी है नहीं। शारीरा मानसा दिव्या वैयासी च मानुषा भवितुकाश्च कथम के क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। किसी प्रकार का भौतिक क्लेश भगवान के शरण में नहीं आता है, नहीं आता है। फिर बीमारी क्यों भई है? भक्तापराध के कारण। किसी भक्त को भेद बुद्धि से देखा, अघक्षत दृशो, भेद बुद्धिया द्रक्ष्यंती, भेद बुद्धि से देखना ही अपराध है। ये भेद बुद्धि, हम गौड़िया हैं, निम्बारकी हैं, हम साधु हैं, उदासी हैं, हम सन्यासी हैं, ये सब भेद बुद्धि है। राधा रानी की दया से यात्रा हमारी बढ़ी, क्यों कि भेद बुद्धि नहीं है वहां। ये पैसा वाला है, इसको ज्यादा सुविधा होगी, सब एक पंडाल में पड़े हैं, गरीब अमीर एक साथ भोजन है। भेद बुद्धि लेके नहीं चलते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी यात्रा बन गई। और ये इस श्लोक से ये अर्थ समझना चाहिए। अब हम इसका उदाहरण दे दें, क्योंकि इसको लिखना है जरूर। यद्यपि राधाकांत रोकते हैं कि ये सब बातें मत रुको, लेकिन लिखना जरूर है इसको कल्याण बुद्धि से। क्या कारण है? जिस आदमी के लाखों शिष्य थे, करोड़ों शिष्य थे, आज जेल में क्यों पड़ा है? यदि ये कहा जाए उसने भोग भोगा तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस छोटे से पाप को भगवत भजन ही नष्ट कर देता है। संख्या याद नहीं। एवं विमृश 7वें सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मना विदते खलु भाव योगम। धर्मराज ने कहा है 6वें अध्याय में, ते मेन दंड मरहंत्यथि अद्यमीशाम स्यात् पातकम तदप हंत्य रुगाय वादा। 6:3-26 है। उरुगायवाद भगवान का भजन ही छोटे मोटे पापों को नष्ट कर देता है। ये भोग वोग तो बहुत छोटा पाप है। बड़ा पाप वही है जो अभी बताया है, भक्तापराध। कोई अवश्य भक्तापराध हुआ है, वो इसीलिए यातना भोगनी पड़ी। दूसरा प्रमाण ले लो। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर आसक्त भये, सरस्वती पर। उस समय 6 देवों ने मजाक किया, उनका अपराध लग गया। वही आकर के यहां 6 भाई बने थे, मारे गए, देवकी के पुत्र। उसमें श्लोक है भागवत में, प्रमाण देख लेना। ठीक है, ढूंढेगी। सिर्फ उन्होंने मजाक किया था ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री पर दौड़े, तो उनको भी यहां पर यह भक्तापराध लग गया। दूसरा उदाहरण, ब्रह्मा जी क्यों अपनी पुत्री पर दौड़े? क्योंकि बार कैलाश गए थे, वहां गरुड़ जी अपनी जात के पक्षियों से भोग भोग रहे थे, तो वहां हंसे थे ब्रह्मा जी। तब गरुड़ ने शाप दिया कि मैं तो अपनी जाति की स्त्रियों से भोग भोग रहा हूं, तुम भी अवश्य
ऐसे अवस्था पर पहुंचोगे जहां लोग हंसेंगे। भक्तापराध के कारण ही ब्रह्मा जगत का पिता होकर के उसको ऐसी बुद्धि हुई। तीसरा उदाहरण, अजामिल कौन था? बहुत बड़ा महात्मा था। अयम ही श्रुत संपन्नो, संख्या याद नहीं है, शील वृत्त गुणालय, धृतव्रतो मृदुर दांत, सत्यवान मंत्रविद शुचि। जोर से बोलो। 6 का 56, 6 1 56 है। कितना बड़ा महापुरुष था। शील वृत्त से संपन्न, सत्यवान, धृतव्रत, जितने कितने गुण थे। वेदज्ञ ब्राह्मण। लेकिन ये भक्तमाल में लिखा है, पराशर जी जब उस कन्या से संपर्क करने के लिए चले तो इसने हंसी उड़ाई थी। इस तरह से महापापी बनना पड़ा उसको। चोरी छिनारी ये सब इतना पाप नहीं जितना भक्तापराध। ये बड़े बड़े महात्मा ब्रह्मा जैसे गिर जाते हैं। हम जैसे लोग जो तुच्छ हैं कहते हैं हमें भक्तापराध नहीं लगेगा, निंदा करते हैं, संप्रदाय भेद से भेद करते हैं। अरे भाई, वो भक्तापराध तो महादेव को नष्ट कर देगा। नंक्षन्दति दूराद अपिशूल पाणी, 5वें स्कंद में, न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, 5 10 25। अपिशूल पाणी, महादेव जैसे नष्ट हो जाएंगे। हम लोग 2-4 पद रसिक बन जाते हैं, गा लेते हैं और निंदा करते हैं साधुओं की। भेद बुद्धि, ये इसमें रस नहीं है, इसमें ये नहीं है। इसी कारण सारा समाज आज तेजहीन हो गया। क्योंकि 7 16 नहीं, 3 16 10 भेद बुद्धिया द्रक्ष्यंती, देखना ही आगमन पाप है। इसलिए इसको, इस सारी बात पुस्तक में लिखनी ही है कल्याण बुद्धि से। यद्यपि रोक रहे हैं राधाकांत कि इसे चिढ़ेंगे लोग, चिढ़ने की दृष्टि से नहीं, कल्याण की दृष्टि से लिखना चाहिए कि आज समाज हमारा दुर्बल क्यों है। इस समाज में भेद बुद्धि इतनी बढ़ गई है, इसलिए दुर्बल हो गया है। इस भेद बुद्धि के कारण लोग लोभी बन गए, कामी बन गए, क्रोधी बन गए हैं। ये कल बात उठी थी हमारे सामने, इन्होंने मना किया था राधाकांत ने, तब इसको हमने प्रमाण बताया। ब्रह्मा जी को भी भोगना पड़ा और भगवान के भाइयों को भोगना पड़ा। यहां तक कि चलो समय तो हो गया, फिर 2 मिनट और बोल देंगे। दुर्वासा जी जिनके शाप से यदुवंश नष्ट हुआ, भगवान के गुरु हैं। भगवान ने गर्ग संहिता में कहा है, हे गोपियों, मैं अपने गुरु के दर्शन करने चला गया था। तो गोपियों ने कहा, कहाँ है तुम्हारे गुरु जी? तो भगवान ले जाते हैं, भांडरी बन कहते हैं, वहां चली जाओ। भगवान के गुरु हैं। दुर्वासा ने शाप दिया। द्वारका में भी आज भी रुक्मिणी का महल अलग है, बिरह में खड़ी हैं। हम तो नहीं द्वारका गए हैं, लेकिन अंदाज से बता रहे हैं।
उन दुर्वासा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। बोले महाराज अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज। सारा समाज जल रहा है भक्तापराध से। राम रोष पावक तेज रही, जे अपराध भक्त कर करही। और सब पाप क्षमा कर देंगे भगवान। सुन सुरेश रघुनाथ सुखाऊ, निज अपराध रसाय न काहू। उनका अपराध करो, कोई भी गलत भगवान गुस्सा नहीं करेंगे। भृगु ने लात मारा भगवान को, भगवान ने उनके चरण दबाए। लात हत्यो भृगु हृदय में, न वो दुआ है व्यास जी। भृगु ने मारी लात, है? नहीं, दूसरा है व्यास जी का दोहा है, बड़ा सुंदर है। भृगु ने मारी लात, अम्बरीत अपराध सुन भगवत मुदे कान। लात हत्यो भृगु हृदय में, हर कीनो सन्मान। अम्बरीश अपराध सुन भगवत मुदे कान। भगवान को लात मारो, भगवान सह लेंगे, लेकिन भक्त अपराध नहीं सह सकते। हमारा साधु समाज इसीलिए कमजोर है। भेद इतना फैला रखा है हम लोगों ने। कहीं संप्रदाय भेद है, कहीं कोई रस भेद करता है, कहीं कुछ भेद करता है। भेद बुद्धि से देखना ही पाप है। ये इसको लिखना है, नहीं लिखने से फायदा क्या। अगर डर के मारे नहीं लिखती तो फिर इसे मत लिखे। हम भी तो बोला करते हैं, डरेंगे तो क्या बोलेंगे, कल्याण बुद्धि से बोलते हैं। मान मंदिर की बुराई करते हैं, गौशाला की बुराई करते हैं। लोग कहते हैं आप सबके सामने मत कहिए, क्यों बाहर आवाज आती है, विदेशों में आवाज आती है। लेकिन हम बुराई फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि सुधार रहे, कि ऐसी चीजें हम लोगों में भेद बुद्धि ना आवे। भेद बुद्धि आएगी तो अपराध होगा, चाहे तुम कितना सेवा कर लो। करोड़ों गाय दान देने पर भी नृप को किरगिट योनि मिली, विप्र भगत नृपंध कियो। इससे कुछ नहीं होगा गो सेवा से। ये लोग घबराते हैं कि आपने ऐसा कह दिया, ब्रशरण जी सुनेंगे तो बुरा मानेंगे। अरे भाई, बुरा मानने वालों को बुरा लगने दो, हम कल्याण बुद्धि से कहते हैं। अगर भेद बुद्धि छोड़ दें तो करोड़ों गुना इनमें शक्ति और तेज बढ़ जाएगा। हम कहते हैं मानगढ़ में भी भेद बुद्धि, क्या बुरा करते हैं। नरसिंहदास बहुत चिढ़ते थे पहले, गौशाला का पैसा है वहीं जाना चाहिए, वहां जाइए। अरे रस मंदिर में चला गया तो एक ही बात है, तुम्हारे बुद्धि नहीं है। एक भक्त जहां पाता है वहां भगवान पाते हैं। सामने कह रहे हैं कि हम इनसे बैर कर रहे हैं, ये हमारा प्रेम है। इनसे बैर क्यों करेंगे? दिन रात इन्होंने जीवन मानगढ़ को चढ़ा रखा है। वैष्णव यस्य गृहे भुंगते तस्य भुंगते हरि स्वयं। भक्त जहां भोजन करता है वहां भगवान भोजन करते हैं।
अयस्य गृहे हरि भुंक्ते तत्स भुंक्ते जगत त्रयम, तीनों लोग भोजन करता है। गौशाला का पैसा अगर मानगढ़ में लग गया तो भगवत सेवा में लग गया। यहां रंडी भड़ुआ तो रहते नहीं है। अलग हिसाब रखना ही नादानी है। गौशाला अलग नहीं है, भगवत सेवा और संत सेवा से भी नीचे है वो। अगर ये बुद्धि आ जाए, अभेद बुद्धि, तो बहुत बड़ा पाप हट जाएगा। भेद बुद्धि से देखना ही पाप है। इस बात को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये इसलिए हमने कहा कि कल इनको रोका था कि तुम ऐसी बातें मत लिखना। लिखो कि आज साधु समाज में काम क्रोध क्यों है। ये भेद बुद्धि कारण है। पापी शस्त्र रिप्यो यस्त्र, ये बड़े बड़े लोगों का पतन क्यों होता है, ब्रह्मा जैसे को हो जाता है। इसका कारण है ये भक्तापराध। हमने देखा है, अनुभव किया है कि सूर्य जैसा तेजस्वी आदमी भी भक्तापराध से संग्रही बन गया, भोगी बन गया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, किशोरी करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, दीन नहित अवतरी विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनी जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय विचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू कृपा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, दे दो राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जय श्री राम राम। ये विद्यालय के अध्यापक लोग हैं,
बस एक ही शब्द कहेंगे क्योंकि परीक्षा चल रही है, छोड़ के आए हैं लोग। ये सोचा करो तुम लोग कि हर बच्चा भक्त बन जाए। भक्त बनने से देश का कल्याण है। और पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन गया और पापी बन गया तो नहीं। पापी नहीं बने, भक्त बने, बस यही लक्ष्य रखोगे तो सच्चे अध्यापक हो, और नहीं तो फिर शंड अमर हो। Yeah.